एक समय की बात है। एक गांव में एक रामचंद नाम का आदमी रहता था। वह डोसे बेचता था। रामचंद बहुत अच्छे डोसे बनाता था। वह ना कि सिर्फ स्वादिष्ट बल्कि कम दाम में भी बेचता था। इसीलिए गांव के सब गरीब से लेकर अमीर लोग उसके डोसे खाने आते थे और खुश हो जाते थे। सच में रामचंद, तुम्हारे मसाले डोसे का तो जवाब ही नहीं। इतना स्वादिष्ट डोसा मैंने कहीं पे भी नहीं खाया। सब मजा आ गया। सच में आपके डोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और चटनी तो पूछिए ही मत। चटनी का तो स्वाद ही कुछ अलग है। बहुत शुक्रिया। आप लोगों के इस प्यार की वजह से ही तो मैं इतने सालों से डोसा बेच रहा हूँ और आप लोगों को भी मेरा डोसा पसंद आ रहा है। रामचंद का डोसा आजू बाजू के इलाके में बहुत मशहूर हो गया था और इसीलिए दूर दूर से लोग वह खाने के लिए आते थे और रामचंद भी अब बहुत अच्छा पैसा कमाने लगा था। चलो भाई, शाम हो गई, अभी घर चलता हूँ। बहुत देर हो गई, बहुत थक गया हूँ मैं। अभी मुझसे इतना काम नहीं होता। एक दिन रामचंद की दुकान पे एक आदमी आता है। सुनिए भाई साहब, मेरा नाम रघु है। मैं बहुत दिनों से काम की तलाश में हूँ। अगर आपके पास कोई भी काम हो तो मुझे बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, वैसे भी मुझे मेरी गाड़ी पे एक आदमी की ज़रूरत है, तो तुम आ जाना। मगर हाँ, मेरी काम में कोई भी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। पूरी ईमानदारी से और मेहनत से काम करना पड़ेगा। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा और मैं ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा। मुझ पे विश्वास कीजिए। सिर्फ मुझे ही नहीं, मगर मेरे ग्राहकों को भी कभी निराश मत करना। इतने सालों में मैंने कभी उनको शिकायत का मौका नहीं दिया और तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ। ध्यान रखना। इसी तरह रामचंद रघु को पूरा काम समझा देता है और उसे सब सिखा देता है। बहन जी, भाई साहब, आप तो बहुत दिनों के बाद आए। कहीं गांव गए थे क्या? हाँ, हम कुछ दिनों के लिए गांव चले गए थे, मगर गांव से लौटते ही यहाँ पे चले आए डोसा खाने के लिए। आपको तो पता है हमें आपके डोसे कितने पसंद है। चलिए अब जल्दी से 2 प्लेट मसाला डोसा लेके आइए। हाँ हाँ बहन जी, मैं अभी डोसे बना के देता हूँ। चलो रघु, जल्दी से डोसे बनाना शुरू करो। सच में इतने दिनों के बाद आज आपका डोसा खाया और हमेशा की तरह बहुत बढ़िया बना, इसीलिए तो हम यही आते हैं। इसी तरह रघु ने पूरा काम अच्छे से सीख लिया और अभी वह अकेले पूरा दुकान संभालने लगा। रामचंद सिर्फ शाम को पैसे लेने को आता और चला जाता। ये क्या बात हुई? मैं पूरा दिन भर मेहनत करता हूँ, अकेले पूरा दुकान संभालता हूँ और ये सेठ शाम को आके सब पैसे लेके जाता है। मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं। सच में अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पैसे भी, ये सेठ बहुत पैसे कमाता है। थोड़े पैसे इधर उधर भी हो गए तो इसे कुछ पता नहीं चलेगा और 4 पैसे मुझे भी ज्यादा मिलेंगे। सुनो भाई, 2 प्लेट मसाले डोसे देना, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, मैं अभी बना के देता हूँ। मगर सुनिए, हमारे सेठ जी ने आज से ही डोसे के दाम बढ़ा दिए हैं, इसीलिए आपको मंजूर है तो बोल दीजिए, मैं अभी आपको बना के देता हूँ। ऐसे कैसे अचानक से दाम बढ़ा दिए? यहाँ पे कम दाम में अच्छा स्वादिष्ट डोसा मिलता है, इसीलिए तो हम खाने आते हैं। जाने भी दो, अब रामचंद कितने दिन कम पैसों में डोसा बेचेगा, उसे भी तो मुनाफा होना चाहिए। दे दो भाई हमें हमारा डोसा। इसी तरह रघु ज़्यादा दाम में डोसे बेचने लगा
और रामचंद को कम पैसे देने लगा और उससे अपना मुनाफा कमाने लगा। अरे वाह, रामचंद के साथ तो अब मुझे भी मुनाफा होने लगा। रामचंद को तो खबर भी नहीं कि मैंने डोसे के दाम बढ़ा दिए और वो मुनाफा मैं खुद कमा रहा हूँ। इसी तरह से दिन बीतते चले गए और एक दिन रघु बहुत बीमार पड़ गया और वह काम पे नहीं जा सका। रघु के बीमार होने की वजह से अभी रामचंद फिर से पूरी जिम्मेदारियां संभालने लगा। वह खुद डोसा बेचने लगा। अरे रामचंद जी, बहुत दिनों के बाद आपको देखा। अभी तो आप दुकान पे दिखते ही नहीं हो, आज कैसे आ गए? क्या बताऊं, रघु तो बीमार पड़ गया, तो अब दुकान तो मैं बंद नहीं रख सकता, इसीलिए सोचा खुद ही जाके पहले की तरह दुकान संभालूं। वैसे आपको गर्मा गर्म डोसे बना के दूं? अरे वाह, क्या स्वादिष्ट डोसा बनाया है आपने, मजा आ गया। आज इतने दिनों बाद आपके हाथ का डोसा खाया। तभी डोसा खाने के बाद वह लोग रामचंद को पैसे देते हैं। अरे बेटा, ये क्या, तुमने तो मुझे ज्यादा पैसे दे दिए। तुम्हें तो पता है ना हमारे डोसे के दाम कितने हैं। ये लो। रामचंद जी, आप ही ने तो डोसे के दाम बढ़ा दिए हैं ना। आपके नौकर रघु ने तो हमें यही बताया है और पिछले कई दिनों से वो हमसे ज्यादा पैसे ले रहा है। आपको हमारी बातों पे यकीन ना हो तो आप दूसरे लोगों से भी पूछताछ कर सकते हो। देखिए, मैंने तो कभी दाम नहीं बढ़ाई, ये सब किया धरा उस रघु का है। मगर आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे कम ही पैसे दीजिए। और हाँ, उस रघु को तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। सच में मैंने इस रघु पे कितना भरोसा किया और इसने मेरा विश्वास तोड़ दिया, मेरे साथ बेईमानी की। इसे तो इसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। रुको, आने तो उसे देखता हूँ। 2 दिन बाद शंभू वहाँ पे पहुँच जाता है। अरे सेठ जी, आप यहाँ पे? मुझे लगा मैं नहीं हूँ तो आपने दुकान बंद रखी होगी, मगर यहाँ तो आप थे। मेरी दुकान पे मैं ही रहूंगा ना। तुम्हें क्या लगा तुम 2 दिन नहीं आओगे तो दुकान बंद रहेगी? अच्छा हुआ मैं आया, इसीलिए मुझे तुम्हारी करतूतों का पता चला। सेठ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी समझाता हूँ। मेरे पीठ पीछे तुमने डोसे के दाम बढ़ाए, लोगों से ज्यादा पैसे लिए और मुझे कम पैसे दिए। तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। चलो निकलो यहाँ से, दोबारा कभी यहाँ पैर मत रखना। सेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। दोबारा मैं ये गलती नहीं करूंगा। इतने सारे पैसे देख के मेरे मन में लालच पैदा हुआ और मैंने ये गलत काम किया। तुम जैसे लालची आदमी को माफ करने की गलती मैं नहीं करूंगा। चलो निकलो यहाँ से और दोबारा जहाँ पे काम करोगे वहाँ पे ऐसी गलती मत करना। तभी वह जोर जोर से रोने लगता है। मेरे लालच की वजह से मेरा काम चला गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसीलिए तो कहते हैं लालच बहुत बुरी बला है।